हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडिया ट्यूशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के बारे में। कल तक हमने जाना था कि जो दो व्यक्ति होते हैं अगर साथ में मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ए और बी नाम के दो बंदे हैं। इस कार्य को अगर साथ में मिलकर कर रहे हैं किसी कार्य को तो 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आज क्वेश्चन कुछ अकेला अकेला पूछेगा कि जब दो लोग साथ में मिलकर कार्य को करेंगे और एक बंदा उस कार्य को अगर इतने दिन में कर रहा है तो अगला बंदा उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो एक कॉन्सेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए दो मेथड आपके पास फिर से होने चाहिए। पहला नंबर इफिशियंसी मेथड और दूसरा नंबर एलसीएम। क्योंकि देखिए इसके लिए ट्रिक नहीं बन पाता। ट्रिक बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक जो है हमने सोचा कि उसका ट्रिक का क्लास अलग अलग रखा जाए, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इफिशियंसी मेथड क्या है आप जानते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान में क्या होता है, इफिशियंसी होता है। देखिए अब ध्यान समझिएगा, टाइम पहले निकाल लेते हैं। टाइम निकालने का मतलब देखिए ध्यान से, पहले आप लोग लिख लीजिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इसका पहले क्या लेना है, ऐसा कोई आपको नंबर ले लेना है जो ये दोनों संख्याएं जो आपको दिख रही हैं ये डिवाइड कर दें, उस नंबर को डिविजिबल कर दें। ठीक है ना। तो वो नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 15 को मान लो करने वाला क्या हो सकता है, मान लेते हैं 30 ले लेते हैं। 30 ही देखो, 30 जो होता है जो है 10 से भी कट सकता है, 30 जो है 15 से भी कट सकता है। तो अब देखिए ध्यान से करना क्या है कि 10 का पहले डिवाइड दे देना है 30 से, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर इफिशियंसी किसी का निकालना है तो पहले ये जो आपका दे रखा है दिन, यानी जो समय दे रखा है, आपको कार्य से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए जब 30 का डिवाइड 10 से देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 15 का जब डिवाइड देंगे इससे तो कितना आएगा, 2। यानी कहने का मतलब ध्यान समझिएगा अच्छी तरीके से कि ए और बी किसी कार्य को मिल के कितनी क्षमता से कर रहे हैं, 3 के क्षमता से, और ए अकेला कितना दम लगा रहा है, 2 की क्षमता से। तो कहने का मतलब अगर हमें बी की क्षमता मालूम करनी हो तो मालूम चल जाएगा। ए और बी साथ में, ए और बी जो है साथ में मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी सॉरी बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 2, बी को मान लेते हैं कुछ नहीं। तो देखिए 3 हो जाएगा, इक्वल में 3, तो b इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। यानी b की जो इफिशियंसी आएगी, b की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। b की इफिशियंसी 1 आएगी। फिर से समझ लीजिए, कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो डिवाइड कर दे 30 कितने बार में, 3 बार में। 3 हो जाएगा इफिशियंसी दोनों का। अब a का कितना होगा, 2 से 30, देखिए 15 से 13 2 बार में, तो 2 हो जाएगा, उसका इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में, कितने क्षमता से कार्य कर रहे हैं, 3 की क्षमता से। तो क्या कहने का मतलब बी का जो कार्य क्षमता होगा, यानी बी का जो इफिशियंसी होगा कितना होगा, पूरे क्षमता में से, दोनों की क्षमता में से किसकी क्षमता घटा दिया जाए, ए की क्षमता को घटा दिया जाए, क्योंकि ए की क्षमता दे रखी है, घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1। अब भैया यही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी कितने दिन में कार्य को करेगा। तो पहले वर्क टोटल कितना है, 30 है। इफिशियंसी बी का कितना है, बी का इफिशियंसी लिख दीजिए यहाँ पे, इफिशियंसी तो 30 बाई में 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 30 ही आएगा। यानी बी जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में उस कार्य को करेगा। यह है आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको सेकेंड क्लास का आपका मिलने वाला है। सेकेंड क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना। कहने का मतलब 2 लोग दिए रहेंगे, 2 लोग का कार्य दिया रहेगा, 1 लोग का कार्य दिया रहेगा और पूछ लेगा कि दूसरे का कार्य कितना होगा। अब ऐसे ही आपको ए का निकालना हो तो ए का भी निकल जाएगा उसी सेम मेथड से। यहाँ पे बी का दिया रहेगा तो माइनस, यहाँ पे जो आपने बी का वैल्यू निकाला वहाँ पे ए का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या है, टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 1/10। 1/10 में जो है ए का कार्य क्षमता घटा दीजिए। यानी अब ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए 2 लोग किसी कार्य को कर रहे हैं साथ में मिलकर, ठीक है ना, और दोनों लोग के पास, जैसे मान लेते हैं कि दोनों लोग के पास 100 रुपये है। कितने रुपए है, 100 रुपये। जैसे मान लेते हैं कार्य नहीं है, दोनों लोग के पास 100 रुपये है और ए के पास 50 रुपये है, तो बी के पास कितना रुपये होगा, जाहिर सी बात है अगर ए के पास जो है 50 रुपये है या बी के पास 50 रुपये है तो ए का कितना आएगा या बी का कितना आएगा, माइनस कर देंगे टोटल में से, तो कितना आएगा, वही करना है हमको भी। टोटल है कितना, एक कार्य को 10 दिन में और एक कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। माइनस कर दीजिए, यानी
तो माइनस करेंगे तो ये एलसीएम में आ गया, और एलसीएम मतलब फ्रैक्शन के एलसीएम में, तो इसका आ जाएगा कितना, एलसीएम इन लोगों का लेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखिए 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में, 3 में से 1 गया 2 गया तो कितना आएगा 1 अपान में 30। अब देखने वाली बात यह है, आपको बताया गया था कि जब एलसीएम मेथड्स करेंगे तो उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज। अब देख लीजिए दोनों मेथड से आपके आंसर सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इफिशियंसी मेथड से भी आपका कितना आंसर आया 30 आया है, और एलसीएम मेथड से भी आपका आंसर कितना आया है 30 आया है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका जो पहला नंबर कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में पूछने वाला है। आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कल की क्लास में, पिछली क्लास में, आज समझा दिए ये वाला क्वेश्चन तरीका, ठीक है ना। अभी इस पे आपको लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके आधार पे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए A B C, अब मान लेते हैं आदमियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, मान लेते हैं 12 दिन में, ये किसी कार्य को 15 दिन में, ये किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, 15 दिन में, ये 12 दिन में कार्य को कर रहे हैं। तो पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए तीनों साथ में मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। जस्ट सिंपल तीनों का ऐड करना है ना भैया, तो पहले क्या लगाना होगा, ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से डिविजिबल हो। तो हम ले लेते हैं, कितना ले लें भैया 90 सॉरी 90 नहीं हो पाएगा, तो हम कितना ले लेते हैं, चलिए हमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 12, 15, 18। देखिए कितने से कटेगा जल्दी से बताइए, 2 से 9 बार में 15, ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से 3 बार में 15, 9, 3 से 5 बार, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 1 जा हो जाएगा, 5 1 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 कितना होता है 180, यानी 180 जो है वो संख्या होगी जो तीनों नंबर से कट जाएगी, 180 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब भैया ये क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क जब हमें मिल गया है तो इफिशियंसी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 12 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो देखिए 12 के टेबल में कितने बार में आएगा, डिवाइड दे दीजिए, तो देखिए 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15 बार में आएगा। अब 15 के टेबल में कितने बार में आएगा, 12 बार में आएगा। 18 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 18 के टेबल में 10 बार में आ जाएगा, कितने बार में 10 बार में। ये इनकी निकल गई इफिशियंसी, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए 12 के टेबल में कितने बार में 15 बार में, 15 के टेबल में 12 बार में, 18 के टेबल में 10 बार में, इफिशियंसी निकल गई भैया। फार्मूला आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपान में इफिशियंसी। वर्क कितना दे रखा है 180, इफिशियंसी मतलब भाई तीनों को जो है पूछा गया है क्वेश्चन में क्या कि तीनों मिल के कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। भैया क्या करना होता है, जब साथ में मिलेंगे तो उनका क्या होगा, मेल होगा, संधि होगा। संधि मतलब जानते ही हैं जोड़ होता है। तो 15 प्लस में 12 प्लस में 10 118, देखिए जोड़ लीजिए 15 10 कितना होता है 25 27 और कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। जहाँ तक हाँ ये 12 10 22 हो गया, 22 5 27 10 37। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा डेज में लिख दीजिएगा आंसर, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा डेज में आंसर हो जाएगा। होल में लिखना चाहे तो होल में लिख सकते हैं आप। तो ये कौन सा मेथड था, ये मेथड है हमारा कौन सा इफिशियंसी मेथड, यानी आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकालने के बाद इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकालने के बाद डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन कुछ दूसरा भी पूछता है। पहले इसे अगर चाहो तो एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, एलसीएम मेथड्स करना हो तो टाइम टेकन बाई a प्लस बी प्लस सी, फार्मूला क्या होता है 1/12 1/15 1/18। सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से इसका एलसीएम पूरा कितना आएगा 118। ये तो अभी करके हम लोग भी देख चुके हैं। 12 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 15 बार में आता है। 15 के टेबल में कितने बार में आता है 12 बार में। 18 के टेबल में 10 बार में। भैया वही सेम चीज़ होने वाला है, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे 37/180। अब भैया जानते हो कि एलसीएम मेथड में क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना होता है। तो देखिए उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180 में 37 डेज, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सबको आप मैंने पिछली वाले क्लास में जो है हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया था। तो उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन